हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जो एसिड होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। साथ में अगर आपको ये समझना है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज की टॉपिक का लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। जब हम एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एसिड को कैसे जानते हैं कि एसिड है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज के पहले हम एक इंडिकेटर का यूज करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि गिवन सोल्यूशन और एसिड और बेस। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, लिटमस पेपर की बात करेंगे। नंबर एक हम बात करते हैं एक्शन ऑन लिटमस पेपर। ठीक है, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। मेरे पास अगर कोई एसिड है तो लिटमस पेपर पर एक्शन क्या होगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देन हम एक एक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो एक्शन ऑन लिटमस पेपर मीनिंग समझना, जो आपके पास एसिड होगा ये वो क्या करेगा, जो आपके पास लिटमस पेपर होगा, ऐसे हम कह सकते हैं आपके पास क्या था, ब्लू लिटमस पेपर था और उसको कन्वर्ट किस में कर देगा, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस पेपर। टोटल मीनिंग हमें यह समझनी है कि कोई भी हमारे पास एसिड होता है तो एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। ये तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है ये एज ए इंडिकेटर हम बात करेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंडिकेटर का लिंक दे रखा है, तो वहां पर सारी बातें आप समझ जाएंगे कि इंडिकेटर का यूज क्या हो रहा है। अभी हम केवल इतना यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो रीड करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सिंपल ये जानते रहिए कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं मेन प्रॉपर्टीज की कि जो एसिड है किससे किससे रिएक्ट करता है और कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो मेनली जो हमें बात करनी है वो फर्स्ट है आपका रिएक्शन विथ मेटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th की अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चन सीधा सीधा मेटल दे दिया जाता है और एसिड से रिएक्शन करा दी जाती है। आपको ये समझना है कि रिएक्शन विद मेटल, तो मेरे पास क्या हो गया, कोई भी अगर मेटल है और उस मेटल की रिएक्शन हमें किससे करानी है, एसिड से करानी है। तो आपको समझना होगा कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन करता है मेटल साल्ट का। किसका फॉर्मेशन करता है, मेटल साल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो दैट मींस हम ये बोलेंगे कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट गिव मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल कुछ हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन ऐसे एग्जाम्पल हैं, या जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ मेटल साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास मेटल है जिंक। जिंक क्या होता है, एक मेटल्स है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 से। किससे करा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 से करा रहे हैं। H2SO4 क्या होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसकी रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन कर देता है ZnSO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट बोलते हैं। ये आपका साल्ट है और साथ में हमारे पास बचा क्या, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो देन हम ये समझेंगे कि जब हम किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो मेटल साल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। कंडीशन अगर हम क्या करें, एक दूसरा एग्जांपल ले लें। मेरे पास मान लो दूसरा मेटल है, वो क्या है, मैग्नीशियम। कैसा है, मैग्नीशियम। और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है MgCl2 प्लस S2। दैट मीन्स S2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। MgCl2 आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। और यहां पर आपका ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
साथ में ध्यान में रखना है जो भी इक्वेशन आप राइट कर रहे हैं उस इक्वेशन को बैलेंस भी करना मस्ट है। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम कितना है 1 है, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। और यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, यहाँ पर कितने हैं 2 है, तो टोटल ये जो रिएक्शंस है ये भी हमारी क्या है बैलेंस है। कैसी है बैलेंस है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो गया है। तो देन हम समझे कि पहला पॉइंट था वो क्या था कि जब एसिड का एक्शन हम लिटमस पेपर पर देखते हैं तो लिटमस पेपर ब्लू को क्या कर देता है रेड कर देता है। और दूसरा मेरा पॉइंट है रिएक्शन विथ मेटल, जब एसिड की रिएक्शन हम मेटल से कराते हैं तो मेटल साल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती। आइए थर्ड हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। थर्ड रिएक्शन हमें करानी है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेटल क्या है। तो सिंपल आपको ये समझना है, जैसे आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप ये सब क्या है मेटल्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है मेटल्स है, और साथ में कार्बोनेट होता है आपके पास CO3 पर 2 माइनस, CO3 पर 2 माइनस क्या होता है कार्बोनेट होता है। और साथ में हमें मेटल लेना है, क्या लेना है मेटल लेना है, दैट मीन्स मान लो हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम पे कितना चार्ज होता है Na+ होता है। अगर हम देखें हमारे पास मेटल कार्बोनेट क्या है तो इसका इसके साथ चार्ज आ जाएगा, इसका इसके साथ चार्ज आ जाएगा, ये क्या होगा मेरे पास Na2CO3, दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट एक क्या है मेटल कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्या कह रहा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हमारे पास क्या होना चाहिए मेटल होना चाहिए, दैट मीन्स मान लो Na हो गया, हाइड्रोजन H+ हो गया, कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, इसका फार्मूला लिखेंगे क्या हो जाएगा NaHCO3। तो ये क्या हो गया मेरे पास मेटल, यहां पे देखना मेटल हाइड्रोजन, मेटल में हमने सोडियम लिया है, मेटल हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया CO3 कार्बोनेट, क्या हो गया कार्बोनेट। मुझे रिएक्शन किससे करानी है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट मीन्स हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे किससे मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा आइए बात करते हैं। सिंपल वे में आप राइट कर सकते हैं कि एसिड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारे पास क्या होगा रिएक्टिंग स्पीसीज होगी। और जब ये रिएक्ट करेंगे ध्यान में रखना है क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे तो हमें फॉर्मेशन किसका मिलेगा साल्ट बनेगा, क्या बनेगा साल्ट होगा, CO2 गैस रिलीज होगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। किसका किसका फॉर्मेशन होता है when acid react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate it gives salt carbon dioxide and water molecules। आइए चलते हैं एग्जांपल्स में देखते हैं कि अगर हम कोई एग्जांपल्स लेते हैं तो जितनी बातें हम बता रहे हैं क्या साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहला जो मेरा एग्जांपल है रिएक्शन हम करा रहे हैं Na2CO3 प्लस H2SO4। ध्यान देना ये क्या हो जाएगा आपका Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट, क्या है सोडियम कार्बोनेट, H2SO4 एसिड है आपका, क्या है एसिड है। अगर हम नेम राइट करना चाहते हैं तो इसका नेम क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम क्या करना है रिएक्शन करानी है, रिएक्शन जब हम कराते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा हमें ये चेक करना है कि जो हम बातें बता रहे हैं कि साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। अगर होगा दैट मीन्स क्या है रिएक्शन आपकी राइट होगी और नहीं होगा तो रिएक्शन राइट नहीं है। तो देखो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा ये यहां पर बनेगा Na2SO4 प्लस
CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। आप अगर काउंट करेंगे ना तो यहां पर क्या है, Na2 एज इट इज आ गया, SO4 ये भी आ गया, H2 ये आ गया। यहां पर ऑक्सीजन कितने, 3 है, तो 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, और ये कार्बन आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो देन हमें मिला क्या, Na2SO4 क्या है, साल्ट है, क्या है, साल्ट है। नेम राइट करेंगे क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। और CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और H2O को क्या कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो देन हमें क्या मिला कि जब एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट से कराते हैं तो हमें साल्ट का फॉर्मेशन होता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मॉलिक्यूल का। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले तो हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl। तो कैल्शियम कार्बोनेट ध्यान में रखना, ये क्या है, हमारा मेटल कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको पता है HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इनकी हम रिएक्शन कराते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, CaCl2। पहला क्या मिलता है, CaCl2, CO2 प्लस H2O। वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे CaCl2, ये आपका क्या हो गया, एक साल्ट है, क्या है, साल्ट है। अगर मुझे नेमिंग करना होगा क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, H2O क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। यहां पर हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। देखते हैं तो यहां पर Ca क्या है आपका 1 है, यहां पर कितना है 1 है, यहां पर CO3, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं, कार्बन 1 है तो यहां पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहां पर 3 है, यहां पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन CO2 के साथ है और 1 ऑक्सीजन वाटर के साथ है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन 1 है, यहां पर कितने हैं, 2 है, तो ये आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर क्लोरीन 2 है और यहां पर कितने क्लोरीन है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो टोटल नंबर आप क्लोरीन भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, क्या क्या, साल्ट का फॉर्मेशन होना था, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होना था, और किसका होना था, वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो ये तो हमारे पास सिंपल रिएक्शन हो गई किसकी, एसिड का रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट से करा रहे थे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि एसिड मेरे पास है और उसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है मेरे पास, तो हमने सबसे अच्छा लिया था क्या, NaHCO3। अगर नाम इसका नेम हमें राइट करना होगा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शंस किसी एसिड से करा देंगे और देखेंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। तो मान लो इसकी रिएक्शन हम एक एसिड से करा रहे हैं, वो एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, NaCl, NaCl साथ में क्या बन जाता है, CO2 प्लस H2O। ध्यान में रखना है, CO2 प्लस H2O। अब NaCl मैंने आपको क्या बताया, साल्ट का फॉर्मेशन। तो अगर NaCl की हम बात करें तो कॉमन साल्ट के रूप में NaCl मेनली जाना जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, साल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो गई और वाटर मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन हो गया। तो देन हम ये बोलेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रिएक्शन विथ बेस, कि जब मेटल की रिएक्शन हम बेस से कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है। तो आपको सिंपल बता दें कि सॉरी एसिड की रिएक्शन हम बेस से कराते हैं तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट गिव
salt and water. Clear? When acid react with base, it gives salt and water molecules. और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से समझना है आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है क्लास 10th के लिए. क्या होता है, जो एसिड है उसकी प्रॉपर्टी न्यूट्रल होने लगती है. क्या होने लगती है? डिसअपीयर होने लगती है. ठीक है, एसिडिटी उसकी डिक्रीज होने लगती है. क्या, कब? जब बेस की रिएक्शन किससे होती है? एसिड से होती है. तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का लिंक दिया गया है. तो वहां पर आप देखेंगे, आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझाई गई है, मिल जाएगा कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहां पर हम एसिड और बेस की बात कर रहे हैं कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है क्या मिलता है? साल्ट मिलता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. तो आइए हम एक एसिड लेते हैं और उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? बेस से कराते हैं. तो हमारे पास एसिड क्या है? HCl. ये क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. प्लस हम एक बेस लेते हैं NaOH. दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड. और जब ये रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं NaCl प्लस H2O. NaCl प्लस H2O. NaCl क्या है आपका? साल्ट है. क्या है? साल्ट है. इसका नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड. ध्यान में रखना, इसका नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड. और H2O क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स. तो वेरी सिंपल वे आपको ये समझना है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. और साथ में जो ये रिएक्शंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगली रिएक्शंस कौन है? नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड. आपको ध्यान में ये रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं. पहले सबसे पहले हम क्या लेंगे? मेटल लेंगे. क्या लेंगे? मेटल लेंगे. और जो मेटल की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं. किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? मेटल ऑक्साइड का. और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं. दैट मींस मेटेलिक ऑक्साइड ऐसी स्पीसीज होती है जहां पर मेटल होगी और क्या होगा? ऑक्सीजन होगा. जब इनकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? एसिड से कराएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये बातें हमें ध्यान में रखना है. तो सिंपल टर्म आपको हम दे रहे हैं कि जब मेटल ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से हम कराते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड. ठीक है, तो देन मिलता क्या है? साल्ट प्लस वाटर. आपको ध्यान में रखना है कि जब रिएक्शन होगी तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा. तो आइए कुछ रिएक्शन कराते हैं कि मेटल ऑक्साइड है और उनके साथ क्या है? एसिड है. और देखते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा. तो सबसे पहले जो हम लेते हैं, मान लो मेटल ऑक्साइड एक हम ले रहे हैं CaO. इसका नेमिंग हम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड. क्या लिखा जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड. और इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? CaCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स. CaCl2 एक आपका सॉल्ट है और इसका जो नेम होता है वो होता है कैल्शियम क्लोराइड. क्या नेम होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है. यहां पे हम क्या करते हैं? इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि यहां पर हम देख रहे थे क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बट यहां पर क्या था? रिएक्टेंट में 1 था. तो इसलिए हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं HCl में और ये हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक और मेटल ऑक्साइड लेते हैं. क्या? कॉपर ऑक्साइड. क्या लेते हैं? कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो देन यहां पर जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या मिलता है? ये कॉपर क्लोराइड. किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कॉपर
यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लिखना चाहेंगे 2 होती है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड का और वाटर मॉलिक्यूल्स का। टोटल हमें जो मीनिंग समझनी है कि रिएक्शंस हमें करानी है क्या, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड इट गिव साल्ट एंड वाटर। तो ये आपके सामने क्या है, एग्जांपल्स है जिससे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंडिकेटर का लिंक, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का लिंक, साथ में न्यूट्रलाइजेशन का लिंक ये सभी आपको मिल जाएंगे। आप क्या करेंगे, वहां पर देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको जानकारी मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।